हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन का प्रोसेस चल रहा था और नया डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग का भी थोड़ा सा वो अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल कैरेक्टर वगैरह बनवाना, ये सब चल रहा था, तो थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसलिए वीडियो बहुत दिन से नहीं बना पाया था। तो आज मैं जैसे बोला था कि कंप्लीट जो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। आपको आपका जितना भी डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है अनिर्बान पाल। मैं एज एन इंस्पेक्टर एग्जामिनर काम कर रहा हूँ कोलकाता कस्टम्स में, और इससे पहले मैं 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ, यह आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद का मैं पूरा प्रोसेस, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद से ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे समझाते हुए आपको चलूँगा। जैसे इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा। अब डिपार्टमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जिसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस और सिटी प्रेफरेंस मांगा जाता है या स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, और एक है जो जिसमें आपको रैंडमली ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का आप समझिए। आप जब आपको स्टेट एलोकेशन हो जाएगा, चाहे वो रैंडम हो और चाहे आपका प्रेफरेंस के हिसाब से हो, जब हो जाएगा उसके बाद आपको डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया जाएगा, मेल पे कांटेक्ट किया जाएगा। तो उस मेल पे आपको जो प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का जो जो डॉक्यूमेंट होता है वो भेजा जाएगा। जैसे क्या क्या होता है ये आप देख सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म होता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा रहता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी 2 तरह का होता है, जो मैं वीडियो के बाद वाले पोर्शन में मैं डिस्कस करूँगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यही सब मेजर चीज़ मांगा जाता है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में जो आपके नाम पे जो जो एसेट है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गए, जैसे आपके नाम पे आप मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीद रखा है या 4 व्हीलर ले रखा है, तो वो डिपार्टमेंट को मतलब अगवा करना पड़ता है कि मेरे नाम में ये है, मैं ज्वाइनिंग से पहले ही मेरे नाम पे ये है, ये मुझको ऐसे मिला है, इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये है, ये सब बताना पड़ता है। या मान लीजिए आपके नाम पे कोई ज़मीन है या कोई ज्वेलरी वगैरह हो, सब कुछ डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है ज्वाइनिंग से पहले। अच्छा, तो मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सारे डिपार्टमेंट्स का ही मेरे पास अटेस्टेशन फॉर्म ये सब वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सारे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अटेस्टेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ और कस्टम्स का अटेस्टेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ। इन दोनों से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल कैरेक्टर, ये जो होता है ना, ये 90 to 95% सेम ही रहता है हर एक डिपार्टमेंट का। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे है मेरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अटेस्टेशन फॉर्म। अब इस अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर जो वार्निंग लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए कि आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि आपके नाम पे कोई केस वगैरह कहीं पे भी दर्ज हो, तो आपको वो भी बताना है अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं कि आप मतलब नहीं बताए, आप तो सोचे कि क्या ही होगा बता के, ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, डिफरेंट केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म में वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और केसेस अगर किसी के ऊपर पेंडिंग है या किसी ने एफआईआर दर्ज कर दिया, तो वो ना बताने से बहुतों का मतलब टर्मिनेट कर दिया गया है जॉब से। लेकिन अगर आप बता देते हो कि मेरे ऊपर ये चार्जेस है, मेरे ऊपर ये केसेस चल रहा है, तो आपको वो मतलब आप टर्मिनेट उस बिहाफ पे नहीं होंगे कि आपने फैक्ट छुपाया है। अगर मान लीजिए आपको दोषी पाया गया तो आप टर्मिनेट हो सकते हो, लेकिन और मतलब फैक्ट छुपाने के हिसाब से आप टर्मिनेट कभी नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हो बहुत बेसिक चीज़ है।
दी हुई रहती है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अटेस्टेशन फॉर्म है। जैसे आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या हो गया, होम एड्रेस हो गया, अगर आप पाकिस्तान में रहे हो तो क्या, कहाँ पे रहे हो, या अब्रॉड में रहे हो तो कहाँ पे रहे हो, ये फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह सब आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप हर एक पॉइंट देख सकते हो। अगर अटेस्टेशन फॉर्म में किसी भी पॉइंट में समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताइए, मैं उसका जवाब दे दूँगा, क्लैरिफिकेशन दे दूँगा, ठीक है। हाँ, इस 10 नंबर पॉइंट को लेके बहुतों का मतलब कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि 15 साल के आफ्टर आपने किस कॉलेज में या किस स्कूल में पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई स्कूल रहा है 5 to 12, तो उसी के अंदर आपका 15 साल हो जाएगा। आप वहाँ पे 15 साल के बाद वाले जो क्लास में एडमिशन लिए हैं उसका डेट भी डाल सकते हैं, या आप क्लास 5 में जब एडमिशन लिए हैं उस डेट को भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो बाकी ये सब देख लीजिए। आप पॉइंट नंबर 12 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको कहीं अरेस्ट किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है, ये सब अच्छे से भरना है। अगर मान लीजिए आपको आपके ऊपर कोई केस है तो आप वो बता दीजिए अटेस्टेशन फॉर्म में, कोई फैक्ट को छुपाइए मत, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया गया था कि हाइट वगैरह मेज़रमेंट का, ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अब ये कैंडिडेट्स डिक्लेयर, ये पोर्शन आ जाता है मेडिकल का, ठीक है। ये कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन से लेके अब मेडिकल सर्टिफिकेट तक, यहाँ तक हो गया आपका मेडिकल फॉर्मेट। तो मेडिकल फॉर्मेट में आपको क्या करना है, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। हर एक डिपार्टमेंट का लगभग सेम ही रहता है कि आपको CMO या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर DMO या कोई सिविल सर्जन या उसके इक्विवेलेंट रैंक का किसी भी मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल बनवाना पड़ता है। जहाँ पे आपको ये जो पेज है, जैसे ये वाला पेज कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये वाला पेज खुद से फिल करना पड़ता है। और पेज नंबर 2 यहाँ पे जो है फादर सेज मदर सेज ये सब, ये आपको फिलअप करना पड़ता है। और बाकी यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे वो मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा, नीचे उसका स्टैम्प देगा, बस हो गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है, आपका कोई उतना ज़्यादा कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन नहीं है जिसके रिगार्डिंग आपको मेडिकल ग्राउंड में डिबार किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही मतलब मामूली सा टेस्ट होता है मेडिकल में। जैसे मेरा क्या हुआ था, मेरा तो CMO से मैं कराया था मेडिकल, तो मैं मेडिकल कराने के लिए गया, मेरा ये वाला फॉर्मेट लिया उन्होंने और देखा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बंदे को हम यहाँ जॉब दे रहे हैं, आप इसको एग्ज़ामिन कर दीजिए। तो वो दिखाया मैं, और वहाँ पे जो क्लार्क रहता है वो मेरे को एक फॉर्मेट दे दिया, TR7 फॉर्म होता है, उसको मैं ऑनलाइन जमा कर दिया। और उसके बाद कुछ बेसिक सी टेस्ट किया, जैसे एक्सरे किया, ECG, और जो ब्लड का कंप्लीट टेस्ट होता है ये हो गया, और ENT, ये वाला, ये 4-5 टेस्ट करवा के गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे साइन करवा लिया कि हाँ इसने ये टेस्ट करवाया, टेस्ट के बिहाफ पे इसको मैं फिट लिख दे रहा हूँ। तो लिख के एक टोकन होता है वो मुझे दे दिया, वो आके मैं CMO के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के ऑफिस में जमा करवा दिया। फिर CMO सर ने बुलाया मुझे और कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, बस उसके बाद उन्होंने साइन करके दे दिया। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरीके से मांगा जाता है। एक तो मांगा जाता है कि कोई भी 2 गेजेटेड ऑफिसर का साइन ले आइए आप कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिया जा सके, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ रहता है। तो या तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से लाइए या आप एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आप SDM या कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या उससे हायर लेवल की कोई भी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर से साइन करवा के लाइए, मतलब अटेस्ट करवा के लाइए। जैसे मेरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मांगा गया था
कि आप एक गेजेटेड ऑफिसर का साइन लाइए और उस साइन को अटेस्ट करवा के लाइए एसडीएम से। तो मेरा तो टेक्निकल रेजिग्नेशन था, इसीलिए मुझे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा था, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो फॉरवर्ड होकर आ गया था। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, क्या होता है, कब अप्लाई करना पड़ता है, थ्रू प्रॉपर चैनल क्या होता है, ये सब इसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब डिक्लेरेशन ऑफ होम ये वगैरह मैंने, आप प्रोफार्मा ऑफ हिंदी, ये उतना ज़्यादा वाइटल चीज़ें नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज ये हो गया। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अब आते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप जिस गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं उनको ही बताना कि सर मेरा ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इस पर साइन कर दीजिए, तो वो कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में साइन कर सकते हैं, कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या एमएलए एमपी हो गया, एसडीएम हो गया, आपका बीडीओ हो गया, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, कोई भी कर सकता है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को लेके उतना ज़्यादा इशू होता नहीं है। ठीक है। तो ये वाला है जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये मेरा कोलकाता कस्टम्स का है, आप इसको भी देख सकते हैं एक बार। तो देखिए इसको, यहाँ भी वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया गया था। अच्छा, ये मेडिकल फिटनेस का, यहाँ पे मतलब वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कोलकाता कस्टम्स, इन दोनों में मेडिकल फिटनेस का थोड़ा सा डिफरेंस था कि यहाँ पे मुझे थंब इम्प्रेशन देना था, बाकी सब कुछ प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे वो हाइट, चेस्ट मेज़रमेंट करके लिखना था। तो आप ये देख सकते हो, ये कैंडिडेट डिक्लेरेशन हो गया। अब हाँ, जो मैं बता रहा था कि 2 गेजेटेड ऑफिसर वाला, अब कोलकाता कस्टम्स मेरे से मांगा था कि आप कोई भी 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाइए। मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन था, फिर भी इन्होंने मांग लिया। तो ऐसा, हालांकि टेक्निकल रेजिग्नेशन में ये सब मांगा नहीं जाता, लेकिन प्रोसेस फास्ट हो तो इसलिए मैंने वो करवा के जमा कर दिया था। तो ये देख सकते हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म है। तो अब यही है इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी अटेस्टेशन फॉर्म को लेके कहीं भी कोई डाउट है, मेडिकल, फिज़िकल, ये सब लेके कोई भी डाउट है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी सीबीआईसी डिपार्टमेंट का, जैसे मतलब मेरा कोलकाता कस्टम्स का फ़िज़िकल कैसे हुआ था, इन सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। उसमें आपको सब कुछ आइडिया क्लियर लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हैप्पी दुर्गा पूजा, आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। आई होप कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।